नमस्कार, इंडिया मीट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनजीत सिंह रावला। गड़साना में कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। स्थानीय विधायक शिमला नायक के नेतृत्व में निकाले गए इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों कार्यकर्ता, किसान, मजदूर, युवा और महिलाएं शामिल हुई। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि आम जनता बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और विभिन्न समस्याओं से परेशान है। कांग्रेस का कहना है कि रसोई से लेकर खेती तक हर वर्ग पर आर्थिक बोझ बढ़ा है, जबकि युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। विधायक शिमला नायक ने कहा कि जनता अपनी समस्याओं के समाधान की मांग कर रही है और कांग्रेस उन्हीं मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरी है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जनहित से जुड़े मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। गड़साना की सड़कों पर निकले इस प्रदर्शन ने क्षेत्र की राजनीति में हलचल पैदा कर दी। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी ने यह संदेश देने का प्रयास किया कि जनता की समस्याओं को लेकर विपक्ष अपना दबाव बनाए रखेगा। फिलहाल इस प्रदर्शन की चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है। इस खबर से जुड़े हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए इंडिया मीट टीवी के साथ। जो वर्तमान में हम हमारे प्रदेश और देश की जो हालात देख रहे हैं, तो हमारे जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, हमारे विधानसभा के अंदर हमारे प्रतिपक्ष नेता आदरणीय टीकाराम जूली जी और लोकसभा के अंदर हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी खड़गे जी, उनके नेतृत्व में पूरी हिंदुस्तान के अंदर भाजपा की जो गलत नीति है उनको लेके हमारा विरोध प्रदर्शन है। बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके, जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेके भी आज हमारा विरोध प्रदर्शन था। और हमारी मांगे थी कि 4 में से 2 समूह हमें पानी दिया जाए। अभी 3 का रेगुलेशन इन्होंने जारी किया, जबकि 4 से 2 के हिसाब से हमारा पानी आ रहा है। और इसके साथ साथ बड़ी विडंबना है कि सरकार ने 150 रुपए बोनस तो किसानों को दे दिया, लेकिन किसान ने जब बुआई की थी ना, तब भी हम लोग पानी के लिए सड़क पे थे। हम लड़ाई झगड़ा करके, आंदोलन करके पानी तो ले आए, लेकिन किसान की तो ऐसी स्थिति कर दी इन सरकारों ने कि अभी जब गेहूं है, अच्छी आवक है, किसान बड़ा खुश था कि जो हमारी फसल है इसको हम अच्छे दामों में बेचेंगे, लेकिन अभी जो है किसान की MSP पे गेहूं है वो खरीदी नहीं जा रही है। एक तो समय अवधि इन्होंने घटा दी, लिफ्टिंग इनको हो नहीं रही है, बारदाना इनके पास नहीं है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि 1-2 जो किसानों की गेहूं है MSP पे खरीदी जाए और इसकी जो समय अवधि है वो 30 जून तक की जाए। इसका टारगेट बढ़ाया जाए। जिन किसानों ने गेहूं का रजिस्ट्रेशन करवा दिया है उनका गेहूं खरीदा जाए और समय पे उन किसानों का भुगतान किया जाए। अभी तक मेरे को सुनने में आया, पूरा मैंने पढ़ा नहीं, कि अगस्त के शायद 8वें महीने में जाके किसानों को उसकी फसल का पैसा मिलेगा। तो एक तो ये मांग थी हमारी गेहूं को लेके, दूसरी डीजल को लेके कि किसान अब बताओ कि MSP पे गेहूं नहीं बिक रहा, उसका कितना क्वांटल पड़ा है बाजार के अंदर, वो फसल के पास बैठे। और दूसरा क्या, अभी एक DSO का लेटर मैंने देखा था, उसके अंदर इन्होंने जो आदेश जारी किया गवर्नमेंट ने कि ड्रम में, जेरिकन में, कैन में किसान को हम तेल नहीं देंगे। तो मेरे को बताओ, बुआई का समय है, किसान ट्रैक्टर की टैंकी भराकर वो कितना कर अपने खेत के अंदर बुआई कर सकता है? क्या पाबंदी लगाते हो? किसान गरीब मजदूर के लिए रहती है क्या? क्या इन सरकारों के लिए कोई पाबंदी नहीं है क्या? तो किसान कैसे वो बुआई करेगा अपने खेत के अंदर, बताइए? क्या पेट्रोल पंप सरकार ने उनके घरों में दे रखे हैं क्या? और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं सोना मत खरीदो, विदेश में घूमने मत जाओ। ये क्या कह रहे हो आप? हैं आप मतलब तेल कम खाओ, वो कम खाओ। कम प्रधानमंत्री जी हम पूछना चाहते हैं कि नौबत क्यों आई, क्यों देश को कहने की आवश्यकता पड़ी आपको कि सोना मत खरीदो, आप बाहर मत घूमो, आप खाओ मत, पियो मत। ये आपकी विदेश गलत नीतियों के काम जा हमें भुगतना पड़ रहा है, इस हिंदुस्तान की जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो नीट का हमारा पेपर था, जो 22 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, कड़ी मेहनत थी, और हम ये मांग है कि प्रधान जो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है सेंटर में, उनका इस्तीफा दिया जाए, वो इस्तीफा दे। और जो इसके साथ साथ हमारी जो सिलेंडर है, आज आप देखिए सिलेंडर है उसका जो गांव में 45 दिन है, शहर में 25 दिन है, इतनी किल्लत है। और जो मोदी जी विकास की बात कहते हैं कि इंडिया में विकास हो गया, मोदी जी का यह विकास है कि पहले हमारी मातृशक्ति चूल्हे से पीछा छुटाकर, जब कांग्रेस का राज था 450 के अंदर सिलेंडर आता था और मातृशक्ति को उस चूल्हे से पीछा छुटाया, उस धुएं से पीछा छुटाया। आज मोदी जी ने वापिस ही उस लकड़ी पे, उस गोबर के जुपले बने होते हैं, महिला को वहीं लाके छोड़ दिया। तो हमारी ऐसी बहुत सी मांगे थी। DAP की अभी हमने SDM साहब से बात की है, DAP अभी नूपगढ़ के अंदर नहीं है, किसान बुआई कर रहा है। और उसके अल्टरनेट क्या निकाला सरकार ने? NPA को निकाला है, जबकि NPA का 1 गट्टे का रेट क्या 2400 रुपए है और DAP का 1350 रुपए है, बताइए आप।
तो अभी 1350 में 2400 में बहुत फर्क है। तो किसान को, मजदूर को, विद्यार्थी को मारने का काम भाजपा ने किया है। लेकिन चेतावनी के साथ जो भाजपा के नेता जहां बैठे हैं उनसे भी कहना चाहती हूँ, साल के अंदर आपकी सरकार है, बजट 23-24 की घोषणा में कॉलेज आए थे हमारे गर्ल्स बॉयज डीटीओ कार्यालय कि आपने स्थापित की दिया। 200 करोड़ का खाड़ों का बजट आया था, आपने कहां लगाया? विकास रथ लेके घूम रहे हो, कौन सा विकास कराया आप बताओ? वोट चोरी करके गद्दी पे आप बैठे हो। पंजाब में चुनाव है, बेल्ट पेपर से जनता ने इनको आईना दिखाया। और बड़ी विडंबना की बात है कि किस तरह से लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हमारे पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव हुए कितने समय हो गया, जय भाजपा अब हार के डर से चुनाव नहीं करा रही है। किस तरह से संविधान को, किस तरह से लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। और जो सेंटर की जो खराब विदेश नीति है, जिसका खामियाजा आज पूरी की पूरी जनता भुगत रही है। अमेरिका का राष्ट्रपति जैसे प्रधानमंत्री को चला रहा है वैसे प्रधानमंत्री चल रहे हैं, जबकि भारत सर्व संपन्न राष्ट्र है, सर्वे सर्व है, इसके ऊपर कोई नहीं। हम हमारे निर्णय लेने के लिए सक्षम है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को गिरवी रख दिया। मैं आपको कहती हूँ अनूपगढ़ जिला बाली को लेकर बिल्कुल हमने दिया है। अनूपगढ़ जिले की बहाली को लेकर ज्ञापन हमने पहले भी दिया, अब भी दिया। लगातार हम संघर्ष करेंगे और प्रयास रहेगा कि हम जिला छीन के लाएंगे इनसे, इसमें कोई दो राय नहीं है।